भाइयों, बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। सागर सैनिक न्यूज बुलेटिन में आज की विशेष रिपोर्ट कोरोना को लेकर है। कोरोना से बचाव की वैक्सीन इजाद होने से पहले ही मीडिया रिपोर्ट में ये चर्चा होने लगी है कि शरीर से मोटे लोगों पर ये वैक्सीन असर करेगा या नहीं, और अगर असर करेगी तो कितना। ये रिपोर्ट देखने से पहले प्रस्तुत हैं 2 जरूरी खबरें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर कहा, एक अस्पताल के दौरे पर मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। पिछले सप्ताह मेरे साथ संपर्क में आए उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे खुद को आइसोलेट कर लें और कोरोना की जांच करवाएं। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जल संसाधन मंत्री अर्जुन मेघवाल भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। इन सभी लोगों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोरोना से जंग में डॉक्टर को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट से कहत क्वारंटीन भी हुए माने जाएंगे ऑन ड्यूटी। नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों को बेहतर सुविधा देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त तक को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हलफनामा दायर कर कहा है कि कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों की क्वारंटीन अवधि को अब ऑन ड्यूटी माना जाएगा, यानी अब जो भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान क्वारंटीन होंगे तो उन्हें ड्यूटी पर ही माना जाएगा, यानी उनके वेतन में छुट्टी की वजह से कटौती नहीं होगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से डॉक्टरों को बड़ी राहत मिलेगी जो कोरोना काल के दौरान काफी परेशानियां झेल रहे थे। अब कोरोना मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टर अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनके क्वारंटीन की अवधि में जाना पड़ता है, तो उन्हें ऑन ड्यूटी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि इस बारे में 6 अगस्त को सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार कहा था कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी के बाद अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में भेजा जाता है। पीठ ने पूछा था कि ऐसा क्यों। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि कोशिश की जाएगी कि डॉक्टरों की क्वारंटाइन अवधि को ऑन ड्यूटी माना जाए। कई राज्यों में डॉक्टरों के वेतन को रोके जाने के मामले भी सामने आए थे। ऐसे में कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि कहीं भी डॉक्टरों के वेतन को न रोका जाए। मोटे लोगों पर काम नहीं करेगी कोरोना की वैक्सीन। एक एक्सपर्ट ने जताई ये आशंका। भारत के न्यूज चैनल आज तक ने ये खबर दी है। हालांकि अभी कोरोना की वैक्सीन इजाद भी नहीं हुई है। नेशनल न्यूज चैनल की मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछली कई स्टडीज में ये बात सामने आ चुकी है कि कोरोना वायरस का खतरा मोटे लोगों में ज्यादा है। हालांकि अब कुछ हेल्थ एक्सपर्ट ने मोटे लोगों को लेकर कुछ और चिंता जाहिर की है। हेल्थ एक्सपर्ट को इस बात का डर है कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन आ भी गई तो वो मोटे लोगों पर असर नहीं करेगी और उनमें पहले की तरह संक्रमण का खतरा बना रहेगा। पिछली कई स्टडीज में पाया गया है कि इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का असर मोटे लोगों पर कम होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी बीमार पड़ते हैं और उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कभी कभी उनके कई अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। मई 2017 की एक स्टडी के अनुसार हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की वजह से मोटे लोगों में बनी एंटीबॉडी पतले लोगों की तुलना में काफी कम हो गई थी। बर्मिंघम में अलाबामा यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर डॉक्टर चार्ट पेटिट ने डेली मेल अखबार को बताया, ऐसा नहीं है कि ये कोरोना वायरस की वैक्सीन मोटे लोगों पर काम नहीं करेगी,
लेकिन सवाल ये है कि ये मोटे लोगों पर कितनी प्रभावी साबित होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वैक्सीन मोटे लोगों पर काम तो करेगी लेकिन उतनी असरदार नहीं होगी। अमेरिका के सीडीसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार यहाँ के लगभग 42.4% वयस्क मोटापे के शिकार हैं, जबकि बच्चों का आंकड़ा 18.5% है। मोटापा टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक, दिल का दौरा और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर के लिए भी खतरनाक माना जाता है। एक एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि ज्यादातर युवाओं को मोटापे की शिकायत है, जिसकी वजह से अमेरिका में मोटे वयस्कों का ये आंकड़ा और बढ़ता जाएगा। गंभीर रूप से अधिक वजन वाले लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। मोटापे की वजह से इनके इम्यून सिस्टम में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से शरीर सही तरीके से वायरस से नहीं लड़ पाता है। पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिसमें वैक्सीन लगाए जाने के बाद मोटे लोगों में खराब इम्यून रिस्पांस देखने को मिला है। वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में संक्रामक रोगों के प्रोफेसर डॉक्टर विलियम शेफनर का कहना है कि मोटे लोगों के लिए वैक्सीन के इंजेक्शन का आकार काफी मायने रखता है। आमतौर पर वैक्सीन में 1 इंच सुई का इस्तेमाल होता है, जो जरूरत से ज्यादा वजन वाले लोगों के लिए प्रभावी नहीं होता है। मोटे लोगों पर लंबी सुई ज्यादा काम करती है। डॉक्टर शेफनर ने कहा, डॉक्टरों को सुई की लंबाई को लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन दे रहे हैं तो ये वास्तव में मांसपेशियों तक पहुंचना चाहिए। डॉक्टर शेफनर ने लोगों को आम फ्लू के लिए भी वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया। डॉक्टरों को किट दिए जा रहे घटिया पीपी किट। अब तक 19 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टरों में भी संक्रमण के कई मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक 19 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। राज्य में इस वजह से कोरोना योद्धा खासे नाराज हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि उन लोगों को घटिया गुणवत्ता वाले पीपी किट दिए जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना कि इस वजह से राज्य में उन लोगों की जिंदगी खतरे में है। टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार शाखा के मानद सचिव और प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉक्टर सुनील कुमार के हवाले से बताया कि राज्य में जिन 19 डॉक्टरों की मौत हुई है और जो 400 से अधिक संक्रमित हैं, उनमें से अधिकतर सरकारी डॉक्टर हैं। डॉक्टर कुमार के अनुसार बिहार में मंत्रियों और आईएएस अधिकारी सरकारी अस्पतालों के दौरे पर जो पीपी किट पहनते हैं, उसकी तुलना में सरकारी डॉक्टरों को मिलने वाले पीपी किट की तुलना करें तो अंतर को साफ समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि घटिया गुणवत्ता वाली पीपी किट के कारण राज्य में डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण की दर अधिक है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी पीपी किट की खराब गुणवत्ता की बात को स्वीकार कर चुके हैं। गृह मंत्री के चेहरे पर चेहरा। नरोत्तम मिश्रा ने पहना मूंछों वाला मास्क। अजब अंदाज में देखकर दंग रह जाएंगे आप। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने नए अंदाज से सबको चौंका दिया। मास्क नहीं पहनने के कारण विवादों में रहने वाले गृह मंत्री ने अब अपने ही चेहरे की फोटो वाला मास्क तैयार कराया है। मुस्कुराते हुए इस मास्क को देखकर नहीं लगता कि उनके चेहरे पर कुछ है। इससे पहले मास्क नहीं पहनने के कारण कांग्रेस ने उन्हें मास्क पहनाने वाले को 11,000 रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की थी। ट्रांसपोर्टर 3 दिन की हड़ताल पर। मध्य प्रदेश में 7 लाख ट्रक और अन्य माल परिवहन वाहनों के पहिए थमे। सरकार को प्रतिदिन 450 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। परिवहन विभाग की चौकियों से हो रहे भ्रष्टाचार। मप्र में डीजल पर लग रहे सबसे ज्यादा वैट समेत अन्य मांगों को लेकर मप्र के 7 लाख ट्रक और अन्य वाणिज्यिक माल परिवहन वाहन सोमवार से 3 दिनी हड़ताल पर चले गए। ऑयल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस वेस्ट जोन के उपाध्यक्ष विजय कालरा ने कहा कि मप्र में 3 दिन तक रजिस्टर्ड 7 लाख ट्रक व अन्य वाणिज्यिक वाहन नहीं चलेंगे। साथ ही मप्र से हर दिन 33,000 वाहन गुजरते हैं, वह भी नहीं गुजरेंगे। आधी रात रस्सी में बांधकर शहजादों को लेकर गई पुलिस। कोई शराब के नशे में था तो कोई छिपा रहा था। भोपाल टोटल लॉकडाउन में पार्टी कर रहे रईसजादों को पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल रविवार को प्रदेश में टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई है।
इस दौरान प्रदेश में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति है, लेकिन कुछ रईस ज्यादा पार्टी कर रहे थे। आधी रात को भोपाल के बैरागढ़ इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया है। पुलिस के कब्जे में 100 के करीब लोगों को देख लोग हैरान थे। रस्सी से घेराबंदी कर पुलिस इन्हें सड़कों पर पैदल लेकर जा रही थी। सभी अपना चेहरा छुपा रहे थे। दरअसल ये सभी लोग शहर के रईसजादे हैं। लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़कर बैरागढ़ के अक्कर बक्कर रेस्तरां में पार्टी कर रहे थे। पुलिस को जैसे ही इसकी खबर लगी, वहां दबिश दी और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें छुड़ाने के लिए स्थानीय नेताओं के फोन भी आते रहे, लेकिन पुलिस अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इस पार्टी में शामिल ज्यादातर लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं। रस्सी की घेराबंदी में कैद होकर ये सारे रईस लोग सड़क पर चल रहे थे। इस दौरान स्थानीय लोग की भीड़ भी इन्हें देखने के लिए काफी जमा हो गई थी। लोग इनके वीडियो भी बना रहे थे, मगर शर्म से सभी लोग चेहरा छिपा रहे थे। पुलिस रेस्तरां से इन सभी को करीब 1 किलोमीटर पैदल ही थाने लेकर आई। मध्य प्रदेश कुएं में दिखा सांपों का ऐसा झुंड की दहशत से उड़ी गांव वालों की नींद। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित छतरपुर जिले के हरपालपुर क्षेत्र के भंडार गांव में सड़क किनारे स्थित एक कुएं में अचानक हजारों जहरीले सांपों के दिखने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कुएं के आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। अचानक हजारों सांपों को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जहां एक तरफ ग्रामीण इसे देखकर दहशत में है, तो वहीं दूसरी ओर सुनने वालों में कौतूहल है। कौतूहलवश दूर दराज क्षेत्र के लोग सांपों के इस नजारे को देखने के लिए आ रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के भंडार गांव के कुएं में हजारों की संख्या में सांप एक दूसरे से गुथे हुए नजर आ रहे हैं। सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि वे चामीन की भांति नजर आ रहे हैं। पानी से भरे कुएं में सांप भरे पड़े हैं। ग्रामीणों ने सुरक्षा की दृष्टि से कंटीली झाड़ियां डालकर कुएं को ढक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इतने सारे सांप अंडों के फूटने के साथ निकले होंगे। किसी मादा सांप ने अधिक संख्या में अंडे दिए होंगे, जिसके टूटने से इतने सारे सांप एक साथ नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व वन विभाग को दे दी है। मध्य प्रदेश में नया प्रयोग, कोरोना मरीजों का ब्रेन बूस्ट करेंगे मनोवैज्ञानिक। मन बहलाने के लिए इंडोर गेम्स से लेकर संगीत और टीवी तक दी जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए अब मरीजों का ब्रेन बूस्ट किया जाएगा। इसके लिए मनोवैज्ञानिक की मदद ली जाएगी। यह बात लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कही। इसके साथ मरीजों का मन बहलाने के लिए अस्पतालों में मनोरंजन, इंडोर गेम्स, संगीत, टेलीविजन, ध्यान और योगा और प्रेरक बातें करने वाले वक्ताओं आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मरीजों को मानसिक अवसाद में जाने से रोकने के लिए प्रयास करने को कहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज ठीक हो सके। 60 साल की ज्यादा उम्र के मरीजों को चिन्हित कर उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने पहले हाथ की नस काटी, फिर जएच की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई, एक हाथ टूटा। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की दूसरी मंजिल से सोमवार दोपहर बाद एक कोरोना पॉजिटिव मरीज कूद गया। घटना में उसका एक हाथ टूट गया। अस्पताल का स्टाफ मरीज को लेकर ऑपरेशन थिएटर पहुंचा, जहां उसके हाथ का ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 8 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव आए ग्वालियर के तारागंज निवासी 40 वर्षीय मरीज को जेएच अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह किडनी की बीमारी से पहले से पीड़ित था। उसने सोमवार को पहले एक हाथ की नस काटी और अस्पताल में बाथरूम की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी है।